हेलो एवरीवन। आज की वीडियो एक अलग टॉपिक पे है, ना ही अपने स्विंग रिलेटेड स्टॉक से रिलेटेड है, ना ही आईपीओ रिलेटेड है। आज की वीडियो में बना रहा हूँ प्रॉप फर्म इंडस्ट्री को लेके। कुछ प्रॉप फर्म्स इस इंडस्ट्री में ऐसी है जो कि काफ़ी ज़्यादा बेकार है, मैं कहूँगा। ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि आप देख सकते हो मेरे सामने ये डैशबोर्ड ओपन है फंडेड स्क्वाड का। फंडेड स्क्वाड में हाल ही में मैंने एक अकाउंट बाई किया था 50K का, जो कि मुझे डिस्काउंट मिल रहा था 40% के डिस्काउंट पे मिल रहा था। और दूसरे प्रॉप फर्म अगर अपन लेजेंड और बढ़िया प्रॉप फर्म की बात करें तो उन पे वो अकाउंट $300 के आसपास मिल रहा था, लेकिन इस प्रॉप फर्म पे वो $180 पे ही मिल रहा था। तो मैंने भी सोचा सस्ता मिल रहा है तो चलिए बाई करके देखते हैं कैसा है क्या है। तो मुझे एक रूल इसके अंदर पता चला जो कि था 2 मिनट्स रूल। 2 मिनट रूल हमें ये कहता है कि अगर आप कोई भी ट्रेड लेते हो तो उसमें एसएल या टीपी कुछ भी मत लगाइए। कुछ भी क्यों मत लगाइए? क्योंकि अगर वो एसएल या टीपी 2 मिनट के अंदर अंदर हिट हो गई अगर, तो ये हमें एज अ गैम्बलर कंसिडर कर लेंगे। एज अ गैम्बलर कंसिडर कर लेंगे अगर अपना ट्रेड 2 मिनट से अंदर क्लोज हो गया तो। इसका मतलब ये फर्म खुद कह रही है कि आप एसएल या टीपी मत लगाइए 2 मिनट तक। अगर उसमें आपका अकाउंट भी ब्रीच हो जाता है, बड़ी मूवमेंट आ जाती है अप या डाउन साइड की, और अगर आपका अपोजिट ट्रेड चल रहा है और आपके समझिए अकाउंट भी वाइप आउट हो जाए, तो वो इनके लिए चलेगा। लेकिन ये 2 मिनट का रूल ये कहता है कि आप एसएल या टीपी मत लगाइए। तो ये कितनी बड़ी मतलब ड्रॉबैक की बात है इस प्रॉप फर्म के इंडस्ट्री में, जो ये फंडेड स्क्वाड है जो आजकल कर रहा है। अगर मैं आपको ये डैशबोर्ड दिखा दूं, ये मेरा फेस 1 का डैशबोर्ड था। मैंने इसमें सच बताऊं तो आधे से ज़्यादा ट्रेड में एसएल या टीपी नहीं लगाई थी। क्यों नहीं लगाई थी? क्योंकि मुझे डर था कहीं मेरा अकाउंट ब्रीच ना हो जाए। अगर आप देखोगे तो इसके अंदर मैंने जैसे तैसे करके पास कर लिया था 27 ट्रेड्स के अंदर। 7 दिन के अंदर मैंने ये अकाउंट पास कर लिया था। फिर बारी आती है फेज़ 2 के चैलेंज की। फेज़ 2 का चैलेंज मुझे मिला था उसी डे पे 5 तारीख को, जैसे ही मैंने पास किया था। देखोगे मैंने 5 दिन के अंदर बराबर ये पास कर लिया था अकाउंट। अब मैं आपको ट्रेड दिखाता हूँ ज़रा। ट्रेड हिस्ट्री में जाते हैं, पेज 3 पे जाते हैं, जो कि 5 तारीख का ये ट्रेड था। सो गाइज जूम करके दिखा देता हूँ आपको। सो गाइज जैसे कि आप देख सकते हो 5 तारीख का ये ट्रेड था। 2:51 PM पे ये ट्रेड लिया गया था। एंट्री प्राइस अगर आप देखोगे तो 4244 पे मैंने एंट्री की थी। और ये ट्रेड का जो मेरा एसएल था वो 2:52 पे ही हो गया था। मतलब 2:51 पे मैंने ट्रेड लिया था, 2:52 पे मेरा एसएल चला गया। ऑलमोस्ट 1 मिनट या 1 मिनट 10 सेकेंड के आसपास ये ट्रेड मेरा चला गया था। अगर आप देखोगे तो मैं इसमें 0.5 का रिस्क लेता हूँ और 1% की टीपी लेता हूँ, जो कि यूजुअली सारे ट्रेडर्स करते हैं। अगर आपको दिख रहा नहीं होगा तो यहाँ पे देख सकते हो आप, मैंने ये रिस्क लिया था $250 के आसपास का। तो ये थोड़ा नीचे ही क्लोज हो गया था ट्रेड। और देखोगे तो हमारे सारे ट्रेड्स के अंदर इतना ही है, $500 का प्रॉफिट, $250 का लॉस। इसी रूल के अकॉर्डिंग मैं चलता हूँ यूजुअली। सो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो मेरा ये मतलब एक रीज़न था, बस ये एक ही ट्रेड था। उसके बाद मैंने भी एसएल लगाना छोड़ दिया था। क्यों छोड़ दिया था? क्योंकि मुझे पता था अगर मैं एसएल लगा के रख दूं और क्या पता एकदम से मूवमेंट आ जाए गोल्ड के अंदर और मेरा एसएल उड़ जाए 2 मिनट के अंदर, तो ये तो अकाउंट सीधा सीधा ब्रीच हो जाएगा। तो उसके बाद मैंने काफ़ी मतलब ऑलमोस्ट सारे ट्रेड्स में मैंने एसएल लगाए ही नहीं थे, सही सही बताऊं तो गाइस जैसे कि मैं कह रहा हूँ, मतलब ये फर्म खुद प्रमोट कर रही है कि आप एसएल या टीपी मत लगाओ, और स्ट्रिक्टली ऐसे लिखा गया है 2%, 2 मिनट के अंदर अगर आपकी एसएल या टीपी भी हिट होती है तो हम आपका अकाउंट ब्रीच कर देंगे, क्योंकि हमारा 2 मिनट का रूल ब्रीच हो रहा है। अरे मतलब ट्रेडर तो अपना एसएल और टीपी तो लगाएगा ना। एक तरह से आप उनको रोक रहे हो कि आप एसएल टीपी मत लगाओ, आप गैम्बलिंग करो मेरे अकाउंट्स में। आपको भी पता है गाइस, एक ही ऐसी फर्म है जिसने ये 2 मिनट का रूल निकाला है, और ये इनको पता नहीं है कि यार इनके ऊपर ही भारी पड़ रहा है ये रूल। क्योंकि आप सीधा सीधा ट्रेडर को ही कह रहे हो कि आप गैम्बलिंग कर लो, 2 मिनट तक कुछ भी मत लगाओ। अब समझो कुछ न्यूज़ आ गई, कुछ भी इवेंट हो जाता है, ट्रम्प कुछ ट्वीट कर देता है, तो एकदम से अगर वो रिवर्सल आया उस ट्रेड में, तो अगर आप 2 मिनट के अंदर उससे नहीं निकाल पाए पोजिशन को, तो आपका तो एक तरह से डेली लॉस लिमिट ही हिट हो जाएगा। वो इनको चलेगा, लेकिन उनके लिए वो है कि आप एसएल या टीपी मत लगाइए। ये कोई बात होती है गाइस? तो इस एक केवल इस ट्रेड पे इसने देखो मेरा अकाउंट फेल कर दिया था। हालांकि मैंने मेरा प्रॉफिट टारगेट भी बनाया था $3000 का, जैसे कि आप देख सकते हो, लेकिन इन्होंने मेरा अकाउंट फेल कर दिया इसी कारण से कि आपने एसएल लगाया, आपका एसएल 2 मिनट के अंदर हिट हो गया और हमारा 2 मिनट वाला रूल ब्रीच हो गया। अब बताइए क्या करें? तो मेरे को तो यही कहना है आपको कि आप हो सके उतना फंडेड स्क्वाड को अवॉइड करिए। इस पे कोई भी अकाउंट बाई मत करिए गाइस। ये जो इन्फ्लुएंसर है ये प्रमोट करते हैं इन फर्म को, क्योंकि इनको अगर समझो इनका कोई अकाउंट ब्रीच हो जाता है तो ये वहां पे फर्म मैनेजर्स से तो बात कर लेते हैं कि हम आपके लिए इतने क्लाइंट ला रहे हैं, इतनी रेवेन्यू स्ट्रीम्स ला रहे हैं आपके लिए, इतने लोग हमारे लिंक के थ्रू आपके अकाउंट्स बाई कर रहे हैं, तो हमारा अकाउंट ब्रीच मत कीजिए। तो इनके इंटरनल में ये चलता रहता है।
वो इनके अकाउंट ब्रीच नहीं करते हैं या फिर इनको वापस नया अकाउंट भी दे देते हैं एज अ गिफ्ट। सो गाइज मेरा यही कहना होगा, इन्फ्लुएंसर की बातों में मत आइए। जो टॉप लेजेंड प्लेटफॉर्म है उनके अंदर आप ट्रेड कीजिए, उनके अकाउंट आप बाई कीजिए। 4-5 हज़ार का जो प्रॉफिट होता है अकाउंट बाई करने में, $10-20 या $50-60 अगर आप देखते हो तो वो मत कीजिए। ऐसे प्लेटफॉर्म पे आप बिल्कुल ट्रस्ट मत कीजिए, एकदम बेकार रूल्स है इनके। और मैं आपको कहूँगा फंडेड स्क्वाड पर अब आपको बिल्कुल ट्रेड नहीं करना है, एक तरह से आपको बॉयकॉट करना है फंडेड स्क्वाड को। और आप भी इस बात को मानते हो तो कमेंट में ज़रूर लिखना कि बॉयकॉट फंडेड स्क्वाड। अगर मैं आपको बोलूँ आपको किस में फिर ट्रेड करना चाहिए या फिर कौन से अकाउंट से आपको बाई करना चाहिए, कौन से प्लेटफॉर्म अच्छी है, तो टॉप प्लेटफॉर्म के साथ चले जाओ गाइस। जैसे कि फंडेड नेक्स्ट हो गया, फंडिंग पिप्स हो गया, 5% हो गए। ये 3 प्लेटफॉर्म पर भी अगर आप देखोगे तो $3-3 लाख की 3-3 लाख तक की लिमिट होती है। 3 लाख तक के आप अकाउंट बाई कर सकते हो। एक तरह से 1 मिलियन आप टॉप 3 फर्म में ही कर लोगे। तो पहले वो कीजिए, बड़ी फर्म में इन्वेस्ट कीजिए, उनमें से पे आउट लीजिए। फिर उसके बाद अगर कुछ ऐसे ही आपको टाइम पास करना हो तब ऐसी फर्म में आइए। लेकिन मैं कहूँगा टाइम पास के लिए भी ऐसी फर्म में मत आना, क्योंकि ये आपका पे आउट हमेशा डिनाई करेंगे या फिर आपको कुछ ना कुछ रीजन से अकाउंट फेल शो कर देंगे। मतलब मैंने एक अच्छा खासा एसएल लगाया था ताकि मेरा अकाउंट वाइप आउट ना हो, कोई बड़ी मूवमेंट ना आए। और वो एसएल एकदम से उसके बाद आपको मैं बता दूं, मेरा जैसे ही एसएल गया उसके बाद कम से कम नहीं तो बहुत बड़ी मूवमेंट, ऑलमोस्ट 200-300 पिप्स की मूवमेंट आई थी डाउन साइड की। अगर समझे मेरा एक लॉट भी बाई होता तो मेरा डेली लॉस लिमिट ही चली जाती। तो ऐसा ही ये करते हैं प्रॉप फर्म, इनका बिजनेस ही ये है गाइस। तो मेरा यही कहना है, आपको इस फर्म को जितना हो सके उतना अवॉइड करिए। और टॉप फर्म जैसे कि फंडेड नेक्स्ट, फंडिंग पिप्स, इन सब के साथ आप जाइए पहले, उनमें मैक्स पे आउट हो जाओ। उसके बाद और भी दूसरी फर्म से, ऐसी फर्म में क्यों आना है आपको जहाँ इतना मतलब घटिया रूल हो, उस फर्म में क्यों आना है आपको। सो आई होप गाइस आपको वीडियो समझ में आई होगी जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ तो कमेंट में ज़रूर बताइए मुझे कि फंडेड स्क्वाड ने ऐसा किया या फिर कोई दूसरी फर्म ने आपके साथ ऐसा किया है, दूसरी फर्म ने कुछ ऐसा किया है। तो कमेंट में अपना एक्सपीरियंस ज़रूर बताना गाइस मुझे। आई होप गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी हुई, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना। और ये अपना चैनल है मनीष सल्फा का, इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे ज़रूर प्रेस कर देना। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।